स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जिंदल स्वागत करता हूं स्टडी IQ के इस सेशन में। दोस्तों, हाल ही में सिविल सर्विसेज 2023 का प्रीलिम्स होके हटा है और काफ़ी चर्चा में है। बहुत ही अलग तरीके का पैटर्न था। तो प्रीलिम्स इस बार का जो गया उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ हमारे सीनियर फैकल्टी अमित किलोर मौजूद हैं। वेलकम अमित टू दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच सर। तो अमित, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, व्हाट इज योर टेक ऑन द सिविल सर्विसेज 2023 प्रीलिम्स दैट जस्ट वेंट बाय? सर, जो फर्स्ट स्टेटमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मैंने कई सारे बच्चों से बात की है, उन्होंने कहा कि यूपीएससी को पहले अनसर्टेन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता था, बट 2023 के प्रीलिम्स को देख के ऐसा लग रहा है कि अब ये अनसर्टेन ही अबसर्ड हो गया है। एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से हो गया कि वो अबसर्ड हो गया है। एंड दिस नो, मतलब थोड़ा सा एग्जेगरेटेड है, रिटोरिक है, बट हाँ, नो डाउट द एग्जामिनेशन वाज स्लाइटली बच्चों को स्टम्प कर दिया था। और थोड़ा सा जो टफ लेवल है, इवन इन द सी सेट में भी, और जो जीएस पेपर 1 है उसके अंदर भी एक लेवल तो इंक्रीज किया ही गया है, बिकॉज जो एलिमिनेशन टेक्निक्स के क्वेश्चन थे वो यूपीएससी ने कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिए, जिसकी वजह से एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको चार स्टेटमेंट की कंप्लीट नॉलेज चाहिए इफ यू वांट टू सॉल्व इट करेक्टली, सो विच गेव सर्टेन डिफिकल्टी टू द स्टूडेंट्स। तो कुछ स्टूडेंट्स डेफिनेटली इस बार स्टम्प्ड है कि क्या किया जाए, ऐसे एग्जाम्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो मेरा यही सवाल आपसे है, तो इस तरह के एग्जाम को डील करने के लिए क्या किया जाए? सर, इसमें मैं सबसे पहले जो एंग्शियस स्टूडेंट्स हैं या जो ये सोच के कंफ्यूज है कि ऐसा एग्जाम आ जाए तो इसको क्लियर कैसे करते हैं या क्या प्रॉब्लम हो जानी चाहिए, पहले तो मैं एक बात क्लैरिफाई कर देता हूं कि एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल से कोई फंडामेंटल फर्क पड़ता नहीं है। अगर कट ऑफ 115 जाती, एग्जाम इजी चला जाता, तो भी बेसिकली यूपीएससी को 12,000 बच्चे लेने थे। और अगर एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आ जाता है, जैसे कि 2023 का एग्जाम बोल रहे हैं, तो कट ऑफ 80 चली जाएगी, बट एट द एंड ऑफ द डे बच्चे 12,000 ही लेने हैं। तो मतलब वो जो टॉप परसेंटाइल है उसमें कोई खास फंक्शन फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम डिफिकल्ट है तो बच्चे कम क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम इजी है तो बच्चे थोड़ा इजी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर देंगे। सो इफ यू सी इट फ्रॉम ए नॉन एंग्शियस, नॉन फियर पर्सपेक्टिव, कोई फंडामेंटल चेंज नहीं होगा, कोई फंडामेंटल चेंज नहीं होना चाहिए बच्चों की स्ट्रेटेजी में। वही बेस फाउंडेशन के ऊपर और वो जो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स होते हैं परसिवियरेंस के और कंसिस्टेंसी के, वही बेसिकली अगले साल भी रिजल्ट लाएंगे, वही बेसिकली इस साल भी रिजल्ट लाएंगे। तो अमित, मेरा आपसे अब ये सवाल है कि स्टडी IQ का जो फाउंडेशन बैच है, जो कि P2I बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, उसमें हम ये जो चेंजिंग पैटर्न है प्रीलिम्स का, स्पेशली जो अभी जाके हटा, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने फाउंडेशन बैच में क्या चेंजेस ला रहे हैं? सर, इस एग्जाम को देखते हुए सबसे पहले जो स्टूडेंट्स का फीडबैक था और जो हमारी फैकल्टीज का एनालिसिस था, उसके सारे के सारे जो आइडियाज जो आए हैं वो उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच में। नाउ द स्टूडेंट्स वुड नो कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच का मतलब ये है कि जो स्टडी IQ होता है, आपकी जो तीनों स्टेजेस हैं एग्जाम की, तीनों स्टेजेस में कंसिस्टेंटली आपकी अकॉर्डिंगली, स्टेज के अकॉर्डिंग जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसकी आपकी प्रिपरेशन करवाता है। सो जिस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, इट हैज एक्चुअली शोन कि more regular practice is basically required to solve that, and slightly जो conceptual clarity है वो 100% चाहिए क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने के लिए। सो अब जो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो हर रोज प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने उनको वीकली टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाए हैं और ऑन द सेम पैटर्न जो कि 2023 के एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, बेसिकली जहां पे 3 या 4 स्टेटमेंट्स को आपको सही तरीके से एनालाइज करके तब आप एक अच्छा आंसर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है, इसका एक बहुत शॉर्ट में बताता हूं कि पहले इसमें 10 महीने, मई से लेकर फरवरी तक, हम पूरी की पूरी फाउंडेशन बिल्ड करते हैं, जिसके अंदर सारी की सारी एनसीईआरटीज और जो स्टैंडर्ड बुक्स है, जिसकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी स्टूडेंट को हो जाए। एंड फ्रॉम द फरवरी ऑनवर्ड्स हम कंप्लीटली प्रीलिम्स मोड में आ जाते हैं बच्चों के लिए, जिसको हम स्टडी IQ में कहते हैं सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। इन शॉर्ट ये एक रिवीजन प्रोग्राम होता है जो कि आपने पिछले 10 महीने पढ़ाई करी है, तो आपकी एक सेकंड रिवीजन हो जाती है फरवरी से लेके अप्रोक्सीमेटली अप्रैल तक। अब 2023 का जो पेपर है, 2024 का जो प्रीलिम्स है वो 26 मई को है। तो बिफोर दी 24th
2024 अप्रैल हम कम से कम 2 से 3 रिवीजन स्टूडेंट की क्लासरूम के अंदर करवा देते हैं एंड देन एटलीस्ट 1 और 2 रिवीजन हमें एक्सपेक्टेड रहते हैं कि स्टूडेंट अपने आप से कर ले. So while going in the examination room, despite the toughness or the surprises that UPSC might throw at a student, वो उस समय confident feel करेगा कि वो बाकी सारे बच्चों से अच्छा परफॉर्म करेगा और वो टॉप परसेंटाइल में आएगा. ओके और अमित, इसको जैसे आपने मल्टीपल चीजें बताई, मैं इसको एक एक करके थोड़ा सा ब्रेक करना चाहूंगा. और मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आप पॉलिटी के टीचर हैं और पॉलिटी पढ़ाते हैं हमारे फाउंडेशन बैच में. तो पॉलिटी पढ़ाते समय हाउ डू यू कैलिब्रेट बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस इन योर लेक्चर्स? सर, इसको बहुत फंडामेंटली डिफरेंशिएट करना कि देयर इज प्रीलिम्स के लिए अलग से प्रिपरेशन होती है, मेंस के लिए कंप्लीटली अलग प्रिपरेशन होती है, वो थोड़ा सा गलत स्ट्रेटजी रहती है. दोनों के दोनों एग्जाम कनेक्टेड है. दोनों के एग्जाम्स के लिए जो बेसिक बुक्स है वो बेसिकली सेम रहती हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे यूपीएससी मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल आइडियाज को पिक करने की या स्टूडेंट से आस्क करने की कोशिश करता है. बस थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न है कि यहाँ पे ऑप्शंस हैं, वहां पे बेसिकली स्टूडेंट को वो रिप्रोड्यूस करना पड़ता है पेपर पर. तो हमारा जब भी हमारी क्लासेस होती है पॉलिटी की या रादर अदर क्लासेस आल्सो, द फोकस इज बेसिकली कि इन दोनों की कंसाइज इकट्ठे इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन रहे. दोनों के दोनों में जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या दोनों में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की जो बच्चों को जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए, वो दोनों के दोनों सब्जेक्ट मैटर के अंदर और जो कंटेंट स्टूडेंट्स को मिलता है उसके अंदर इंटीग्रेटेड रहते हैं. और एज अ फैकल्टी व्हाट डू यू फील कि इन लाइट ऑफ रीसेंट पेपर, क्या फैकल्टीज को भी अपनी पेडागोजी को थोड़ा सा चेंज करना होगा या कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा टू अडेप्ट टू दिस न्यू पैटर्न? सर, आई वुड से द आंसर इज यस फॉर दैट. बिल्कुल सिमिलरली पुराने पैटर्न्स पर नहीं रहा जा सकता है. देयर इज सर्टेन चेंजेस. यूपीएससी डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस ब्रिंग कर रहा है. तो एवरी फैकल्टी, एवरी जो यूपीएससी का प्रोग्राम है उसको कुछ ना कुछ एडेप्टेशंस करनी पड़ेंगी नए चेंजिंग पैटर्न की तरफ. वो जो रोट मेमोराइजेशन था या एलिमिनेशन टिप्स ट्रिक्स से बच्चे कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते थे, उनको लगता था कि थोड़ा कम पढ़ लें, थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स. नो, मच डीपर इंटीग्रेशन of the knowledge is required to solve these kind of paper. और वो बेसिकली फैकल्टी की पेडागोजी में बहुत ही नेसेसरली रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए और उनको अडेप्ट भी करना पड़ेगा, और एल्स वरना उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली एज पर रह जाएंगे. 2 नंबर से 3 नंबर से लक के बेसिस पे उनका पेपर थोड़ा सा रह सकता है. सो यस, एंड दैट इज व्हाट दी वही स्टडी आईक्यू की कोशिश भी है सारे के सारे फैकल्टीज की कि जो ये चेंजिंग पैटर्न्स के जो नए प्रिंसिपल्स आए हैं उनको किस प्रकार से क्लासरूम्स के अंदर इंटीग्रेट कर सके. उनको टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग, उनको बच्चों को और कंसिस्टेंट बनाने के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ना है, डाउटफुल क्वेश्चंस को होल्ड करके छोड़ देना है. ऑल दीज थिंग्स विल हैव टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द न्यू काइंड ऑफ पेडागोजी. ग्रेट. तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार के 2023 के प्रीलिम्स पेपर देखकर थोड़ा घबरा गए हैं या कंफ्यूज हो गए हैं कि इस तरह के पेपर के लिए कैसे तैयारी करी जाए, तो आप स्टडी आईक्यू के P2I बैच में एनरोल कर सकते हैं, जहां पे हमें अमित ने बताया कि किस तरह से उसकी जो लर्निंग्स हैं वो हम एम्बाइब करेंगे अपने लेक्चर्स के दौरान. और हर एक लेक्चर के साथ आपको डेली क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे, और ना कि सिर्फ डेली बल्कि एक वीकली प्रीलिम्स रिवीजन टेस्ट भी होगा ऑन अ सिमिलर पैटर्न लाइक इट वाज इन CSE 2023. तो अमित, डेली और वीकली एमसीक्यू प्रैक्टिस के अलावा, जिससे स्टूडेंट जो है वो धीरे धीरे अपना एक लेवल बढ़ाएगा, क्या हम इसमें मॉडल टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे? यस सर, इट्स वेरी नेसेसरी. बेसिकली डेली टेस्ट सीरीज होती है और जो वीकली टेस्ट सीरीज होती है वो इमीडिएट नॉलेज को बेसिकली कंसोलिडेट करने के लिए है. बट जो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है उसमें 12 मॉडल टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि हम बेसिकली बाद में जब बच्चों की पूरी प्रिपरेशन हो जाती है, जब वो काफी कंटेंट पढ़ चुका होता है, तो उसकी इंटीग्रेटेड नॉलेज की टेस्टिंग के लिए वो बच्चों को दिए जाते हैं. दे अपीयर इन दैट, उसको एनालाइज किया जाता है. सो देयर आर 12 सच टेस्ट विच आर मेड ऑन द पैटर्न ऑफ द यूपीएससी. 2023-2022 का जो पैटर्न है उसके बेसिस पे बनाए जाएंगे और वो बेसिकली स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराए जाएंगे. अगेन द आइडिया इज द सेम कि 26 मई 2024 में एग्जामिनेशन रूम में घुसने से पहले वो सिमिलर एग्जाम की ड्रेस रिहर्सल बच्चा स्टडी आईक्यू के प्रोग्राम के द्वारा घर पर 10 बार, 12 बार, 15 बार बेसिकली पहले से ही करके जा चुके. That's great. क्योंकि जो एग्जामिनेशन की एंजाइटी है उसको हैंडल करने का एक ही तरीका है कि हमें पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. जो सरप्राइजेस वहां पर यूपीएससी कभी कभी हर साल नए थ्रो करने की कोशिश करता है, दैट कम्स विद रिपीटेड टेस्टिंग, विद रिपीटेड मॉक टेस्ट, एंड द सिमिलर थिंग वुड एक्चुअली बी inculcated in the P2I बैच also. तो काफी एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस, इफ आई मे से, इस प्रोग्राम में कराई जाएगी.
आइडिया इज एग्जैक्टली द सेम सर, जितना एग्जॉस्टिव पेपर है राइट, जैसा इस बार का देख के लग रहा है, तो उतना ही सिमिलरली उसी वाइड इंफॉर्मेशन को बेस बनाया जाएगा, सो दैट द प्रिपरेशन और द यूपी जो फाउंडेशन है बच्चे की वो उतनी ही एग्जॉस्टिव हो। और अमित, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि फाउंडेशन में लेक्चर्स के साथ जो प्रैक्टिस हो रही है और जो वीकली प्रैक्टिस हो रही है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपने बताई। प्रीलिम से जस्ट पहले आपने मेंशन किया कि फरवरी तक, लगभग हम फरवरी 2024 तक फाउंडेशन कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट ऑफ विद आवर SIP प्रोग्राम विच इज सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। इस प्रोग्राम में पेडागोजी क्या होगी, इसमें क्या करवाया जाएगा? Sir, success in prelims, as the name suggests, is focused on the prelims preparation of the student. अब हमारा जो फाउंडेशन बैच है, बाय द डेफिनेशन उसका पर्पस ये रहता है कि बच्चे की जो बेसिक बुक्स हैं और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअली उनको पूरा का पूरा पढ़ाया जाए। बट सक्सेस इन प्रीलिम्स का फोकस रहता है कि अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 डेज का जो समय है, फरवरी, मार्च और अप्रैल का, उसमें उसकी पूरी की पूरी जो जनरल स्टडीज का पेपर 1 है और जो CSAT है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, उसकी पूरी की पूरी कंप्लीट रिवीजन कराई जाए। तो द पर्सन की एक प्रकार से ये सेकंड और थर्ड रिवीजन हो जाती है, जिसके अंदर फोकस अगेन वही उसी प्रकार पे कि बेसिकली जो नए पैटर्न्स के क्वेश्चंस हैं उनको अंडरस्टैंड करना, उनको एनालाइज करना, उसको बच्चे को सॉल्व करने का तरीका सिखाना, कुछ क्वेश्चंस पे डाउट हो जाए उस पे किस प्रकार से बच्चे को पैनिक ना करके उसको कई बार होल्ड भी करना है, टू ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना जो एग्जामिनेशन में 2 घंटे में जरूरत पड़ता है, कॉमन सेंस के द्वारा, स्पॉन्टेनिटी के द्वारा। दोज थिंग्स आर बेसिकली फोकस्ड इन दैट 3 months ऑफ द प्रीलिम सक्सेस इन द प्रीलिम्स प्रोग्राम। इट्स मोर ऑफ काइंड ऑफ अ रिवीजन मॉड्यूल जो कि बच्चे ने फाउंडेशन में पढ़ा होता है, और उसकी एक 3 महीने के अंदर अंदर एक होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, ताकि एग्जामिनेशन में जाने से पहले अगर 3 से 4 रिवीजन हो जाती है तो द चाइल्ड फील्स कॉन्फिडेंट हिमसेल्फ कि हाँ, अगर 4 से 5 रिवीजन हो गई हैं तो आई एम डेफिनेटली केपेबल इनफ टू कंप्लीट और क्लियर दिस एग्जाम। तो SIP के अंदर स्टैटिक और करंट दोनों का रिवीजन कराया जाएगा? सर, यूपीएससी के एग्जाम में कभी भी दोनों चीजें अलग नहीं होती हैं। करंट से स्टैटिक का क्वेश्चन उठा लेते हैं, स्टैटिक का कोई टॉपिक है उससे कोई करंट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो इनवेरिएबली सक्सेस इन प्रीलिम्स मींस जिसमें पिछले पूरे 1.5 साल के करंट अफेयर्स और पूरा का पूरा जो जनरल स्टडीज का जो स्टैटिक पोर्शन है, बोथ ऑफ दोज थिंग्स आर डन टुगेदर। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, जैसे कि अगर हम पॉलिटी में हम गवर्नर का स्टैटिक का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो सक्सेस इन प्रीलिम्स में साथ ही साथ पिछले 1.5 साल में गवर्नर से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो उसके साथ ही डिस्कस होती है। तो ये दोनों की दोनों पैरेलल चलती है। तो दोस्तों, जैसा कि अमित ने हमें बताया कि स्टडी IQ के P2I बैच में आपको 2024 के सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए SIP भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है फॉर प्रीलिम्स, सक्सेस इन प्रीलिम्स। तो इस प्रोग्राम के अंदर जैसा बताया अमित ने, स्टैटिक और करंट दोनों की रिवीजन कराई जाएगी। लगभग 80 से 90 दिन का ये प्रोग्राम होता है, और इस प्रोग्राम में आपको वीडियो लेक्चर्स के अलावा, PDFs के अलावा एक वेल कंपाइल्ड बुक्स का कलेक्शन जो है वो भी दिया जाएगा, सो दैट आप लास्ट मिनट उन बुक्स को यूज करके उस पे आप अपने नोट्स बनाकर एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज करके वहां पे जा सकें। और अमित, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि इस बार का जो ये प्रीलिम्स का पेपर था, डू यू थिंक कि कैन वी एवर प्रेडिक्ट UPSC? क्या हम इसके बेसिस पे अगले साल का पेपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? सर, प्रिडिक्शन तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत वर्ड होगा कि हमें एग्जाम प्रिडिक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि वी शैल हैव अ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऐसी कि वट एवर UPSC थ्रोज एट अस वी शैल एक्चुअली कम ऑन द टॉप। सो बट हाँ, इनवेरिएबली अगर प्रिडिक्शन पे बात करें, दिस इज द सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स जो कि UPSC फॉलो करेगा। मतलब ऐसा कोई फंडामेंटल अगले साल कोई ड्रास्टिकली कुछ अलग चेंज हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ही जो जैसे क्वेश्चन इस साल आए थे, ऐसे क्वेश्चंस पिछले साल 15 के करीब थे, इस साल उन्होंने वो क्वेश्चन बढ़ा के 45 से 50 कर दिए हैं। तो दिस इज प्रोबेबली द लाइन दे आर गोइंग टू टेक फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। The topics obviously are some topics can definitely be predicted. सबको पता था, everybody was hoping कि यूक्रेन पे तो कोई क्वेश्चन आएगा कि उसके बॉर्डर पे ज्योग्राफी, तो ऐसे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स रहते हैं UPSC डज पिक, जिसको प्रेडिक्ट करना कोई खास मुश्किल नहीं है। बट हाँ, क्वेश्चन पेपर बच्चों को स्टंप जरूर करता रहेगा कभी कभी, ऐसा हल्का फुल्का। बट अगेन वो एंग्जाइटी का कंसर्न नहीं है। अगेन एंग्जाइटी का कंसर्न इसलिए नहीं है कि जो वो नो बॉल होगी वो सबके लिए नो बॉल हो जाएगी। हर एक बच्चे के लिए जो भी नो बॉल का क्वेश्चन वो सबके लिए नो बॉल का क्वेश्चन है। फोकस उन 60 से 70 क्वेश्चंस पर करना है जिसको बच्चा 1 साल की प्रिपरेशन पे कर सकता है। एंड दोज 70 क्वेश्चंस can with relative efficiency can be predicted
वो जो स्ट्रैटेजी है वो अगर सही डायरेक्शन में लगाई जाए तो इनवेरिएबली बच्चा एक ऐसी प्रिपरेशन कर सकता है कि एग्जामिनेशन वाले दिन वो जो 2 घंटे है उसमें कोई ऐसा सरप्राइज ना आए जिससे उसको अपनी प्रिपरेशन वेस्ट लगे। सो यस, सो टू समराइज, एक प्रकार से हाँ 70 से 80% का जो यूपीएससी का पेपर है उसकी प्रिपरेशन प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स पर की जा सकती है, इवन इफ इट फील्स कि एग्जाम पता नहीं कहां से आ गया है या कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन आ गया है। तो इस बार का पेपर देख के क्या हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो शॉर्टकट टू क्रैकिंग प्रीलिम्स? सर डेफिनेटली नॉट। एक ही पेपर, इस पेपर को वही बच्चा क्लियर करेगा जिसने पिछले 1 साल में कंप्लीट कंसिस्टेंसी के साथ, परसिवियरेंस के साथ टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस की हो, करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर सारे के सारे पढ़े हों और अपनी जो बेसिक फाउंडेशनल बुक्स हैं उनको अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, अच्छी रिवीजन के साथ किया था। तो वो जो शॉर्टकट वाला जो सिस्टम पहले 5 साल पहले चलता था, एलिमिनेट कर देंगे, ये ट्रिक लगा दो, ये स्टेटमेंट पढ़ के ऐसा हो सकता है, वो डेफिनेटली हैज बीन आउट ऑफ द रूम। वो यूपीएससी ने कंप्लीटली बाहर कर दिया है। अब ऑफिशियली जो 100% वर्क पुट कर रहा है उसी के रिजल्ट आने की संभावना है। तो दोस्तों दैट्स द की टेक अवे फ्रॉम दिस ईयर्स प्रीलिम्स कि देयर इज नो शॉर्टकट टू क्रैकिंग यूपीएससी का प्रीलिम्स। और अगर आप भी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन दुरुस्त करना चाहते हैं, अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो आप स्टडी IQ के P2I बैच यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच में एनरोल करा सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट पे जाके। अमित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग अस। इस तरह के और भी सेशंस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। यस अमित। सर बिफोर वी पार्ट आई वुड लाइक टू से समथिंग टू द स्टूडेंट्स। एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है आपने देखा होगा, एंड देयर इज डेफिनेटली सर्टेन एंजाइटी, बहुत ही नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, अगर हो भी रही है। रिमेंबर, आई जस्ट वांट टू रिपीट व्हाट आई सेड, द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज बेसिकली इररेलेवेंट टू द रिजल्ट। अगर आप 2016-15 का पेपर देखेंगे तो कट ऑफ ज्यादा आ जाएगी, इस बार की जो कट ऑफ है वो कम हो जाएगी, 80 की हो सकती है, 85 की हो सकती है। सो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को पैनिक में मत डालो, कुछ फंडामेंटली ऑल्टर मत कीजिए। स्टिल द एग्जाम इज अबाउट द फाउंडेशनल बुक्स, अबाउट द कंसिस्टेंसी, अबाउट डूइंग कंसिस्टेंट मॉक टेस्ट। एग्जाम वही बच्चा निकालेगा चाहे क्वेश्चन यूपीएससी किसी भी प्रकार के पूछे। सो कम टू द प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, वी विल इंश्योर, द स्टडी IQ विल इंश्योर कि बेसिकली आपकी जो अगले पूरे 1.5 साल की प्रिपरेशन है, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई गैप ना आए। यूपीएससी अगले साल अगर कोई सरप्राइज थ्रो करता है तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहे, और जो एंग्जाइटी या फिर जो अनसर्टेनिटी इस समय आप फील कर रहे हैं वो बेसिकली एग्जामिनेशन के टाइम में ना आए। And this is what my message to the students is. So have faith in yourself and we will ensure कि basically आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो पढ़ाई में या कंफ्यूजन में, आपकी स्ट्रैटेजी में। And to you sir. थैंक यू फॉर द लास्ट कमेंट्स अमित। एंड दोस्तों आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं अमित और अमित जैसे और हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी से ट्रेन होने का। थैंक यू अमित वंस अगेन। Thank you students. God bless. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।